अर्थसंकल्पीय अंतिम बजट इस सरकार का कल पेश होने वाला है। ऐसे में पूरे देश का ध्यान इस बजट की तरफ है। तो वहीं आनंद डागा जो नागपुर शहर के जाने माने सीए हैं, उनके साथ हम हैं। उनके बारे में भी उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या विशेष इस बार के बजट को लेकर वो सोच रहे हैं। क्या अब तक उन्होंने पिछले 5 साल में निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है उनके उनके बजट को लेकर उन्होंने सोचा है, या फिर 2014 से अब तक जो मुख्य पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी है उनके बजट को लेकर उन्होंने क्या सोचा है और आने वाले समय में किस बजट की वो अपेक्षा करते हैं। आनंद डागा जी मशहूर जो सीए है, सर क्या बताएंगे। बीइंग ये जो है एक इंटरिम बजट है, अंतरिम बजट है, क्योंकि सरकार अभी इस साल जो है जनरल इलेक्शन है 4 महीने बाद में जुलाई में, तो ये एक अंतरिम बजट रहेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट जो है फुल फ्लेज नहीं दे सकती है, बट जो एक्सपेक्टेड है और जिस हिसाब से है, आपने जैसे कहा कि 2014 से लेके अभी तक के ग्रोथ में तो देखा जाए तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हुई है, जिसके कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ का विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू द जो है प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है। तो अकॉर्डिंगली द जो है इकोनॉमी में बूस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, वो मुझे लगता है कि विल लाइकली टू बी कंटिन्यूड। गवर्नमेंट का थर्ड सेक्टर अगेन विल बी द मेकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक जैसे अगर 67 ईयर्स के इतिहास में जो अगर 74 एयरपोर्ट्स थे, तो जो कि 9 साल के अंदर जो है डबल हो गए। तो मुझे लगता है कि यही ग्रोथ जो है हाईवेज हो या एयरवेज हो या सी लिंकेजेस हो या रिवर राइटिंग हो, ये हो, उन सब के ऊपर होंगे, विच हैज़ अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट रहेगा इकोनॉमी के ऊपर, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक्स कम होगा, इकोनॉमी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव, वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव फॉर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो। एक्सपोर्ट्स के लिए भी जो है वो बढ़ेगा, प्लस डोमेस्टिक में भी जो है कॉस्टिंग कम होगी। तो इंपोर्ट जो है, जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, उसमें रिडक्शन होगा। और जैसा कि प्रोजेक्टेड है कि थ्री अपन जो है एक थर्ड इकोनॉमी बनना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करना है, जो कि आज फिफ्थ है। तो उसमें भी जो है जो जीडीपी ग्रोथ है जो एक्सपेक्टेड है आगे के सालों में 6.7%, 6.5% के ऊपर जो है, और इट मे गो फर्दर राइज। सो इट मे बी लाइकली टू बी अचीव्ड इन दैट मैनर। सो और उसके अलावा जो नेक्स्ट थर्ड सेक्टर रहेगा वो रहेगा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ है दैट मे गेट रिड्यूस। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का थर्ड सेक्टर रहेगा कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर सोलर विंड पावर, और इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट रेट्स और जो है कंसेशंस में फर्दर गो टू हैव अ सोलर रूफटॉप इन एंटायर रेसिडेंशियल areas, so that the इंडिया गेट सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिया एक आत्मनिर्भर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट ये होके जो कॉस्ट है उसके अंदर रिडक्शन हो। अगर आप टैक्स साइड में बात करेंगे, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में, तो ये एक्सपेक्टेड है कि जो स्लैब रेट है वो 1 लाख रुपए से और इंक्रीज हो, करंट स्लैब रेट। तो उससे ये बेनिफिट है। जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड है कि 50,000 से इट में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 काफ़ी कम होता है, तो वो 1 लाख रुपए तक आ सकता है। सो दैट ये प्लस जो होम इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है होम लोन के ऊपर, जो कि अभी कैप 2 लाख रुपए है, उसको एक्सपेक्टेडली 3 लाख रुपए तक होना चाहिए। प्लस जो 5 लाख रुपए की लिमिट है जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की है सालाना, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, वो 10 लाख रुपए तक जानी चाहिए। प्लस उसके ऊपर जो इंश्योरेंस के ऊपर जो जीएसटी है वो वे होना चाहिए, सो दैट जो मेडिकल इंश्योरेंस है या जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके ऊपर लोग ज़्यादा जाए, और ताकि इंश्योर्ड अगर वो लोग रहें तो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ और ये सब इम्प्रूव हो। देन जो टीडीएस है फॉर द एनआरआईज के लिए, वो अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके ऊपर टीडीएस उनको 10 नंबर लेना पड़ता है, और रेट ऑफ रेट ज़्यादा है जब अगर एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ रैशनलाइजेशन आने के चांसेस है। उसके अलावा जो है
जो एटीसी का डिडक्शन है जो करंटली अभी नए टैक्स रिजिम में नहीं मिल रहा है, तो वो नए टैक्स रिजिम में भी एटीसी का कुछ बेनिफिट मिले, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट का बूस्ट है या सेविंग का बूस्ट है जो जा रहा है उसके ऊपर वापस सरकार का ध्यान आए। प्लस आने वाले सालों में जो है, जैसे मार्केट के ऊपर देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो टैक्सेशन है कैपिटल गेन का टैक्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% है वो अभी केवल लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पे है। उसको एक्सटेंड किया जाए अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी, अनलिस्टेड शेयर्स में भी, म्यूचुअल फंड्स में भी, डेट म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और बाकी जितने भी एसेट क्लास है उसके अंदर वो एक्सटेंड किया जाना चाहिए। और जो मार्केट का सेंसेक्स है आज जो 72,000 71-72,000 है, वो एक्सपेक्टेडली 3 साल में 1 लाख तक के टच होने के उम्मीद है कि जिस हिसाब से जो इकोनॉमी है और जो प्रोजेक्शंस हैं और जो जीडीपी के है, तो एक्सपेक्टेडली मैक्सिमम 3 इयर्स में इट शुड रीच 1 लाख गोल। और सो लुकिंग फॉरवर्ड जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी इज़ लुकिंग रोबस्ट एंड पॉजिटिव आउटलुक के साथ में जो है ये है। और आने वाले जब जुलाई में वापस फुल फ्लेज सरकार आएंगी तो और भी जो है जो कदम इनको लेने बाकी थे जो प्रीवियस टर्म्स में 2 टर्म्स में, तो वो एक्सपेक्टेडली वो आए और इंडिया विल बी द थर्ड इकोनॉमी इन द कमिंग ईयर्स। थैंक यू।